हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि पोस्ट पर। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ा कोरोना ग्राफ। राजभवन के कई कर्मचारी संक्रमित। 2950 नए संक्रमित मिले। 24 घंटे में 3 की मौत हो गई। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ रहा है। देहरादून, उत्तराखंड कोरोना संक्रमण का तेज़ी से ग्राफ चिंता बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटे में 2915 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। राजभवन 2 दिन के लिए किया गया बंद। विधानसभा चुनाव ड्यूटी में भुज से आए बीएसएफ के 30 जवान भी संक्रमित मिले। तो हरिद्वार से अपडेट आ रही है। सीमा से लौटा दिए जाएंगे श्रद्धालु। मकर संक्रांति स्नान पर लगाया प्रतिबंध, प्रशासन बरतेगा सख्ती। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान को जिला प्रशासन पहले ही प्रतिबंध कर चुका है। अब श्रद्धालुओं को जिले के अंदर आने और गंगा घाटों तक पहुंचने से रोकने की तैयारी कर ली गई है। उनको सीमा से ही लौटा दिया जाएगा। ओबीसी क्रीमीलेयर सीमा हो सकती है 12 लाख। नई दिल्ली, आरक्षण के लिए ओबीसी क्रीमीलेयर सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना की जा सकती है। एस सोमनाथ होंगे इसरो के नए प्रमुख। जाने माने रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह अंतरिक्ष विभाग के सचिव व अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। पारंपरिक रूप से यह पद एक ही व्यक्ति को सौंपे जाते हैं। तो दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से कि इसरो के नए प्रमुख कौन होंगे। एस सोमनाथ। उत्तरांचल विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला A+ विश्वविद्यालय बना। देहरादून, उत्तरांचल विश्वविद्यालय को उत्तराखंड का पहला A+ विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने नैक के मूल्य सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जितेंद्र जोशी ने शिक्षकों और शोधकर्ताओं, कर्मचारियों और छात्राओं को इसका श्रेय दिया। वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने का आदेश हुआ जारी। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS की 50 सीट वृद्धि के लिए NMC राष्ट्रीय आयुर्वेदिक परिषद ने LOP अनुमति पत्र जारी कर दिया है, जिससे अब सत्र 2021-22 में कॉलेज में 150 सीटों पर प्रवेश किया जाएगा। इस बार 2,42,000 छात्र देंगे बोर्ड परीक्षाएं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं चुनाव के बाद संभव होगी, जिसमें 2,42,000 छात्र परीक्षाएं देंगे। हाई स्कूल में यह आंकड़ा 1,29,784 रहेगा और इंटरमीडिएट में यह आंकड़ा 1,13,166 विद्यार्थी योकर रहेगा। रामनगर, साल 2021-22 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षाएं चुनाव के बाद होने की संभावना है। बोर्ड परीक्षा में इस बार 2,42,950 छात्र छात्राएं बैठेंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव निपटने के बाद बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराएगा और चुनाव के नतीजे आने के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह तक परीक्षाएं शुरू होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी परीक्षाओं की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसी महीने के अंत तक बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद। मार्च अंत में शुरू होगी परीक्षाएं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, शिक्षा विभाग, रामनगर। ऑनलाइन पढ़ाई में बन रहा बाधा नेटवर्क। देहरादून, बीते कुछ दिनों से खराब मौसम और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा बन रही है। कोरोना काल कई बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि अभी 16 जनवरी तक प्रदेश भर के बच्चों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जॉब अलर्ट।
जॉब के अपडेट के बारे में जानिएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट व अन्य पदों पर होगा चयन। CLIR परियोजना सहायक व अन्य पद, कुल 37 पद हैं इसमें, और इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट www.clri.org पर जाकर आप इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। पात्रता इसकी होगी, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से BA BCom यानी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। कार्य अवधि, उपयुक्त पदों पर चयन 1 वर्ष की अवधि के लिए या प्रोजेक्ट की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए किया जाएगा। इसकी अंतिम तिथि देख लीजिए 21 जनवरी 2022 रहेगी। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद रिक्त। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM जम्मू में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के कुल 9 पद रिक्त हैं। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.iiim.res.in। पुलिस पदों के लिए इच्छुक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, प्रिंसिपल ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ। आयु सीमा रहेगी 20 से 28 वर्ष। सभी उम्मीदवारों को 400 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा NCC का भी प्रमाण पत्र इत्यादि भी होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी 2022 रहेगी। जिस छात्र को यह फॉर्म भरना है वह उत्तर प्रदेश UPPB.gov.in पर जाकर इसको देख सकता है। नेक्स्ट है अनुबंध के आधार पर नियुक्ति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM में जूनियर कंसल्टेंट के पदों पर नियुक्ति। 7 पद हैं और वेतनमान रहेगा 25,000 से 50,000 प्रति माह। आप इसकी वेबसाइट NIDM.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही वीडियो और जानकारी, लेटेस्ट जानकारी और लीगल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल देवभूमि पोस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं देवभूमि पोस्ट और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।